बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से इक़्तिदार से बेदखल की गई है, हमने देखा है निगरान हुकूमत हो या मौजूदा शहबाज हुकूमत हो, एहतजाज एक जुर्म बन गया है। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इस तरीके से एक करप्शन को परवान चढ़ाया है, इदारे तबाह हो गए हैं। इसके बावजूद सड़कों पर निकलना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। हत्ता कि कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी और जिद्दोजहद के लिए बात करना भी पाकिस्तान के अंदर अब नहीं सुना जा रहा। अब मुल्क को बंद करने का आज ऐलान कर दिया गया है। किसने ये कॉल दी है और हड़ताल क्या कामयाब हो सकती है, हालात कशीदा होने के कितने चांसेस हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन शुरू में दो इंतहाई आम और बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है जो आपको हैरान कर देंगी। बाद औक़ात हमारे अदालती और प्रोसिक्यूशन सिस्टम के अंदर इतना बड़ा सुकम होता है जो कीमती जानों के ज़िया का सबब बनता है। उसकी एक मिसाल अब सामने आई है। खुदकुश बमबार जिसको गिरफ्तार किया गया था, अदालत ने उसको रिहा किया और फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिहाई के बाद वो अलियास दोबारा अफ़गानिस्तान गया था। कब्बल सवात के अंदर आपने देखा कि 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन के सामने खुदकुश धमाका करने वाला अलियास साकन बरीकोट इसका इलाका है। वो मालूम हुआ है कि दहशतगर्द अलियास को 2023 में दहशतगर्दी के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिस्मानी रिमांड के बाद मुलजम को जेल भेज दिया गया, जिसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ट्रायल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया, जिसके बाद वो अफ़गानिस्तान चला गया। अब इसके अंदर एक तो हमारा अदालती सिस्टम बड़ा कमज़ोर है और कोई जज को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएगा, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर होती है, झूठ की इतनी आमेज़श होती है कि उसका फ़ायदा मुल्ज़म उठाता है। चूँकि कानून की ये वाज़ेह हदायत हैं कि शक का फ़ायदा हमेशा मुल्ज़म को दिया जाता है, तो मुल्ज़म को इसी अंदाज़ के अंदर यहाँ पर शक का फ़ायदा दिया गया है। अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की एक खातून और बल्कि ख़वातीन, उनकी सऊदी अरब के अंदर गिरफ़्तारी हुई। एक खातून का नाम अनवर बीबी है, जड़ावाला से उसका ताल्लुक़ है। अब इन ख़वातीन को एक बाअसर शख्स ने फ्री उम्रे का झांसा दिया। अब कोई भी जो अल्लाह के घर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए उसको दावत दी जाए और फ्री सारा कुछ हो, तो वो तो खुशी से पागल हो जाएगा। यही कुछ इनके साथ हुआ। सादा ख़वातीन थी, अनपढ़ थी, बड़ी उम्र की ख़वातीन थी। उनको ये जो है वो ऑफ़र दी गई, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ कबूल की और फिर एयरपोर्ट पर उनको वो शख्स छोड़ के भी गया। और फिर ये पता चला कि जड़ावाला की जो अनवर बीबी है, गरीब औरत के लिए बड़ी सआदत थी, लेकिन बाअसर शख्स ने सामान भी दिया जिसमें मंशियात थी। अब ये अनवर बीबी को इल्म नहीं था। सऊदीया पहुंचने पर गिरफ्तार हुई और वही जेल में उनकी वफ़ात हो गई है बिलाखिर। और कल ये लाश वापस आई है। बहुत पूरा इलाका अफसुर्दा नज़र आया। ये इस वक्त हालात हैं और जो असल मुल्ज़म है या मुजरम है वो बताया जा रहा है कि दनदनाता फिर रहा है और उसको कुछ भी जो उसका बाल है वो बीका नहीं किया जा सका। अच्छा, अब जो आज की हड़ताल है, बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी ये हड़ताल कर रही है। आप देख लें, किसी अपोजिशन जमात को हड़तालों की एहतजाज की इजाज़त नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी को इजाज़त है। वो शबर ज़ैदी जिस तरह बात करते हैं कि जमात इस्लामी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का सहारा है, यानी इसने जब असल आवाम का जो गुस्सा है जब उसको किल करवाना हो तो फिर जमात इस्लामी मैदान में आती है। अब ये बात चूँकि हम इसको एक साइड पे रख के, जो बजाय इसके कि हम नीयत का मुशाहिदा करें कि किसी के अंदर क्या है, लेकिन ये इशू बड़ा आम है जिस पे ये कॉल दी गई है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर बहुत सारी सपोर्ट कर रही हैं। और अब इसका जो बुनियादी मकसद है, अब वो आपने देखा कि जंग का बहाना बनाकर पाकिस्तानियों पर पेट्रोल बम गिराए गए और फिर पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होता है। रात को 3 रुपये कमी कर दी गई है, लेकिन ओवरऑल जो इजाफा देखा जाए तो जंग का बहाना बनाया गया। चूँकि जंग के अंदर जो ऑयल प्राइसेस थी अब पहले की सतह पर तकरीबन पहुंची हुई है, तो अगर ऐसा होता तो पेट्रोलियम प्राइसेस पहले की पोजीशन में आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुनियादी तौर पर यह जंग पाकिस्तान हुकूमत के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है। उन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो टैक्स है उसके अंदर इजाफा करना था और वो मौके की ताड़ में थे और वो जंग हो गई।
अब वो लेवी टैक्स के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। ये जो लेवी है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के शहरियों से भत्ता लिया जा रहा है, जैसे फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे ये भत्ता है, तो दूसरी तरफ आपने देखा कि इसी तरह फिक्स चार्जेस के नाम पर जो है वो बिजली के बिलों के अंदर भत्ता लिया जा रहा है, जो गैस के बिल हैं वहाँ भी भत्ता लिया जा रहा है। ये ऐसे टैक्सेस हैं जो भत्ते के ज़ुमरे में बुनियादी तौर पर आते हैं, और यही जमात इस्लामी और बाकी जो लोग हैं वो मौक़िफ़ रखते हैं। यानी चूँकि इस मुल्क में पैदा हो गए हैं, इस मुल्क में घर है, तो अब इसलिए आपको ये पैसा देना पड़ेगा। अब जो सोलर पे मुकम्मल लोग मुंतकिल हो गए और बिजली के उन्होंने मुनक़ता कर दिए हैं कनेक्शंस, तो कहा गया भाई आपने भी ये टैक्स तो देना ही देना है, छोड़ना आपको नहीं है। जुर्म आपका ये है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, तो इस वजह से आपको ये सज़ा बनती है। चूँकि जब तक आले शरीफ और आले जरदार उनका कोई पूछने वाला नहीं है। बुनियादी बात यह है कि ये जो आज पहिया जाम की हड़ताल दी गई है, कोई भी जमात दे, बात यह है, असूल की बात यह है कि लोड शेडिंग के ख़ात्मे की इसके अंदर डिमांड की गई है कि बिजली के महंगे IPPs के मुआहदों को ख़त्म किया जाए या असर नौ तरतीब दिया जाए, महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। ये मैं आपको मुतालबात बता रहा हूँ। लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। अच्छा, फिर इसके अंदर जो बाकी चीज़ें कही गई है, ये कहा गया है कि 7 अगस्त को मुल्क भर में आम शहराओं पर आज धरनों और रोड ब्लॉकेज का ऐलान है। पार्टी के मुताबिक ये उनकी महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जारी तहरीक का दूसरा मरहला है। अब पेट्रोलियम लेवी फौरी तौर पर ख़त्म की जाए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए, बिजली के महंगे जो IPPs हैं उनके मुआहदे ख़त्म किए जाए। तो ये इसके अंदर कहा गया है कि हड़ताल होगी, धरना होगा, लेकिन एम्बुलेंसेज और हंगामी सर्विसेज की गाड़ियों को रास्ता दिया जाएगा। पार्टी ने इससे पहले मुल्क भर में हज़ारों कार्नर मीटिंग भी मुनक़द किए हैं, ये दावा किया गया। अब ये जो हड़ताल है इसको असूली तौर पे कामयाब होना चाहिए कोई भी जमात। अब देखिए, अपोजिशन लीडर बने महमूद खान चकजई कौमी असम्बली में, सेनेट के अंदर राजा नासर अब्बास, लेकिन उन्होंने कोई बिल्कुल उनको सांप सूंघ गया। वो अपोजिशन लीडर बनने के अहल ही नहीं है, इतने नायल निकम्मे साबित हुए हैं, बड़े सीनियर हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो इस जिम्मेदारी के लेवल के नहीं थे जो उनको जिम्मेदारी दी गई। आप देखिए हुकूमत के स्कैंडल्स, ये पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा, IPPs के जरिए बिजली महंगी, गैस महंगी, अशिया खुर्दनोश महंगी, सेहत तालीम महंगी, हर चीज़, अद्वियात नहीं मिल रही, 2 नंबर मिल रही है, मिलावट वाला दूध हर शख्स को मिल रहा है, हर चीज़ में मिलावट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस मुल्क के अंदर, यानी कोई पूछने वाले ही नहीं है, राशि रिश्वत खोर, हराम खोर। अब वो इस वक्त जो है वो महकमों के अंदर छाए हुए हैं, जहाँ पे 2 नंबरी होती है, रिश्वत लेके वो चलने देते हैं और हमारी नस्लों को, हमें सबको तबाह किया जा रहा है। अब इन मामलात पर अपोजिशन का ये फ़र्ज बनता है कि वो इस तरह की तहरीकें बपा करें, इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, लोगों को अवेयरनेस दें, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करें, प्रेशराइज करें। लेकिन इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम और नैल और नखट्टू साबित हुए। इमरान खान ने उन पर एतमाद किया है, लेकिन वो इस जोगे नहीं थे। अब जमात इस्लामी ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, हालांकि मैं उनकी सियासत का बड़ा सख्त नाकद हूँ, मैं सियासत के अंदर उनकी मुनाफकत का मुकम्मल कायल हूँ, लेकिन इस मामले के ऊपर मैं समझता हूँ जो भी बाहर निकले उसके साथ अवाम को बाहर निकलना चाहिए। और PTI को भी, इमरान खान की रिहाई एक बहुत बड़ा मामला है, लेकिन लोगों को समझाओ कि भाई हम सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं निकल रहे, आपके लिए निकल रहे हैं और आपके ये मसाइल हैं और इन मसाइल के लिए आप भी निकलो, तो वो सारे मामलात इस तरह से हो सकते हैं। 500 से ज़ायद मकामात जो आम शाराएँ हैं उनको बंद करने का प्लान नज़र आया है। हालात कशीदा भी हो सकते हैं, मुमकिन तौर पर पुलिस ये रास्ते खुलवाएगी। इससे पहले तहरीक इंसाफ समेत किसी भी अपोजिशन जमात को यानी इस तरह रोड ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी गई, इतनी बड़ी हड़ताल की इजाज़त नहीं दी गई, और बल्कि रुकावटें खड़ी की गई, छापे मारे गए। यहाँ पे कोई छापे नहीं मारे गए, तो इसलिए कहा जाता है कि जमात इस्लामी जो भी करती है वो मिली भगत के साथ करती है। लेकिन बहरहाल एक अवामी इशू है, और इस अवामी इशू के अंदर जो है वो सबको आवाज़ बुलंद करनी है। चूँकि हुकूमत जिस तरह अपने जहाज़ ले रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं,
تنخواہوں میں اضافے کر رہے ہیں، مراعات کے اندر اضافے کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ سسٹم تو کلیپس ہی ہے، لیکن پھر بھی مل بانٹ کر یہ عوام کو نچوڑتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا اس پر آج سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔